अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है टर्पेनॉइड्स के बारे में। तो याद रखिएगा, टर्पेनॉइड्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि लिपिड्स में शामिल हैं। और ये याद रखिएगा, ये आइसोपरनाइड यूनिट्स कहलाते हैं, उनसे मिलकर बनते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक आइसोपरनाइड जो यूनिट है उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा, इधर एक कार्बन होगा, इधर दूसरा कार्बन होगा, और ये दो कार्बन इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ जो है CH3 होगा, एक मिथाइल ग्रुप होगा, और इधर भी एक CH3 का ग्रुप है, और यहाँ ये भी CH3। तो यहाँ पर देखें, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, 3 4 5 कार्बन C5, और हाइड्रोजन यहाँ 5 6 7 8 है। तो ये इसको कहते हैं आइसोपरनाइड यूनिट्स। तो ये याद रखिएगा, इनसे मिलके बने हैं, जहाँ पर 5 कार्बन एटम होंगे और 8 हाइड्रोजन होंगे। तो इनको हम कहते हैं, जब इस स्ट्रक्चर में आ जाए तो इसको कहते हैं हम आइसोपरनाइड यानी यूनिट्स कहा जाता है। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर यहाँ एक CH2 स्ट्रक्चर आप यानी ये भी हाइड्रोजन मिला के ये CH3 हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये दो लाइनें बनाते हैं, तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड है। और इधर भी आप कर दें CH2, और यहाँ पर एक फिर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपको हम बता रहे हैं। तो ये आइसोपरनाइड का स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर है, तो इनसे मिलकर ये बना है। टर्पीन्स इसमें आते हैं, टर्पेनाइड्स की फिर फर्दर हमने ग्रुप बनाए। स्टेरॉइड्स आएंगे इसमें, केराटिनाइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये वो टर्पेनाइड्स हैं, टाइप्स ऑफ टर्पेनाइड्स। और ये सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में होते हैं सेल मेम्ब्रेन में एज अ पिगमेंट, लाइक जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसी की तरह ये सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में होते हैं। ये अक्सर इनकी फ्रेगनेंस मेंथोल के जैसे पुदीना होता है, पुदीना और इसकी फ्रेगनेंस यानी इसकी जो स्मेल है वो एक जैसी है। तो अब स्टूडेंट्स बात करते हैं टर्पीन्स की। टर्पीन्स भी टर्पेनॉइड्स की टाइप्स हैं, और इसमें कुछ आइसोपरनाइड यूनिट्स होंगे, ये याद रखिएगा। जैसे अभी हमने बताया था स्टूडेंट्स, ये डाई टर्पीन्स भी हो सकते हैं। अभी जैसे हमने कहा ये कार्बन कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ CH3, और इधर एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर भी CH3 आया, इधर डबल बॉन्ड के साथ CH2 आया। तो अब इसी तरह यहाँ पर क्या होता है, इसी तरह और एक इसी तरह के स्ट्रक्चर का आइसोपरनाइड यूनिट आता है। तो ये जब दो आइसोपरनाइड्स यूनिट मिल जाते हैं, इनको कहते हैं हम डाइटरपेन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये याद रखिएगा। और इस तरह अगर 3 आइसोपरनाइड्स यूनिट मिल जाएं तो ये डाइटरपेन्स होंगे। और ये स्मॉल होते हैं साइज़ में, वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स, ये एयर में गैसियस फॉर्म में शामिल हो जाते हैं, और ये इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे पेट्रोल है, वोलेटाइल है, अगर आप एयर में रख देंगे ये एयर में शामिल हो जाता है उसका। अगर पेट्रोल में अगर आप ढक्कन खोल के रखते हैं, वोलेटाइल उन कंपाउंड्स को कहते हैं। एंड प्रोड्यूस स्पेशल फ्रेगरेंस, जैसे एयर फ्रेशनर होता है हमारे पास, या जो स्प्रे वगैरह होते हैं उनमें जो फ्रेगरेंस होती है वो वोलेटाइल होता है, पूरी जगह फैल जाते हैं।
तो सो दे आर यूज्ड इन परफ्यूम्स। एक तो इनमें दो चीज़ें हैं, एक वोलेटाइल हैं यानी गैसियस फॉर्म में ये सेपरेट होते हैं, और फ्रेग्रेंस है, इसकी वजह से टर्पीन्स को परफ्यूम्स में यूज़ करते हैं। जैसे मेरसेंस हैं जो ऑयल ऑफ बे एक प्लांट है उससे हासिल करते हैं। इसी तरह ग्रेनाइल है जो कि रोज़ से, पर ये परफ्यूम ग्रेनाइल और मेरसिन ये इन प्लांट से निकाले जाते हैं। ऑयल ऑफ बे से मेरसिन निकालते हैं जो कि परफ्यूम है। इसी तरह ग्रेनाइल रूस से, और लिमोनिन ये भी एक फ्रेगरेंस है जो लेमन ऑयल की होती है। मेंथोल पेपरमिंट से निकालते हैं। सम कंपोनेंट्स जैसे विटामिन ए टू, क्लोरोफिल as well as other moiets are utilized in the synthesis of rubber, एंड रबर और लेटेक्स बनाने में भी अक्सर कुछ टर्पेन्स को यूज़ किया जाता है, और विटामिन का भी ये हमारे पास सोर्स है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स स्टेरॉइड्स की। स्टेरॉइड्स भी वही टर्पेनाइड्स हैं विच फॉर्म स्टेरॉइड न्यूक्लियस मेड ऑफ आइसोपर कंटेन 17 कार्बन एटम्स। याद रखिएगा इसमें भी ये जो है ना आइसोपरनाइड यूनिट्स होती हैं, यही फार्मूला होगा, लेकिन इसमें एक फ़र्क क्या होगा कि जैसे यहाँ पर ऊपर कहाँ 5 कार्बन के एटम थे ना टर्पेन आइसोपरनाइड यूनिट्स में, यहाँ इनकी यूनिट्स में यहाँ आप देख सकते हैं, ये थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखें यहाँ पे ये कार्बन के 17 एटम्स होंगे। ये कार्बन नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये जो 17 है ये इनके साथ कार्बन अटैच हैं। क्या है? तो इसमें 17 कार्बन एटम अटैच हैं स्टूडेंट्स, अरेंज इन 4 अटैच्ड रिंग्स। और ये कार्बन, और ये 4 रिंग्स हैं इसकी। ये देखें 1, 2, 3, 4, 17 कार्बन एटम्स हों, 4 रिंग्स हों, तो ये स्टेरॉइड्स कहलाएंगे। एंड 3 ऑफ देम आर हेक्सागोनल। स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसमें से 3 जो यूनिट्स हैं ये हेक्सागोनल कहलाती हैं। क्यों? ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसकी 6 साइडें हैं इसलिए इनको हेक्सागोनल कहा जाता है। कार्बन नंबर 1 यहाँ पे, 2 इधर, 3, 4, 5, 6, लेकिन इसमें 3 हेक्सागोनल हैं, और लास्ट वन जो है ये जो चौथा है ये जो है स्टूडेंट्स पेंटागोनल है शेप। क्यों? 1, 2, 3, 4 और 5 ये ऊपर। तो इसमें कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये कार्बन नंबर 5 यहाँ पे होता है, तो ये पेंटागोनल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इनमें ये इसका स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। यानी इसमें हमने कहा 17 कार्बन एटम्स होंगे, और 3 इसमें हेक्सागोनल साइड्स होंगी, और 3 हेक्सागोनल, और एक चौथी जो है पेंटागोनल होगी। अब जो रेडिकल अटैच विद देम साइड चेंज डिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर। अब यहाँ हम इनका रेडिकल देखेंगे, जो रेडिकल इनके साथ जैसे ये अटैच है, तो इस फार्मूले को देख के हम पता लगाएंगे ये कौन से स्टेरॉइड्स हैं। कोलेस्ट्रोल इज़ द प्रीकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेरॉइड्स। याद रखिएगा प्रीकर्सर उसे कहते हैं स्टूडेंट्स जो पहले इमेच्योर होते हैं बाद में जाके मैच्योर होते हैं। तो ये कोलेस्ट्रोल क्या करता है? स्टेरॉइड्स को सिंथेसिस करता है। जैसे कुछ स्टेरॉइड्स हैं, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है, ये हमारे पास स्टेरॉइड्स होते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स केराटिनॉइड्स की। केराटिनॉइड्स पॉलीटर्पेन्स होते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स ऊपर आइसोपरनाइड यूनिट्स आपको बताए थे। पॉलीटर्पेन्स उस वक्त होता है जब बहुत सारे आइसोपरनाइड यूनिट्स की एक लॉन्ग चेन बन जाती है। अच्छा, उसमें याद रखिएगा इनके पहले टर्मिनल पर भी एक रिंग होगी और लास्ट टर्मिनल में भी, और ये हेक्सागोनल होगी यानी 6 साइडें होंगी, तो ये फिर केराटिनॉइड्स कहलाते हैं। ये देखिए आपको अभी बताते हैं।
इट इज़ अ पॉलीटर्पिन उसे कहा जाता है जिसमें बहुत सारे यानी लॉन्ग चेन्स हो आइसोपरनाइड यूनिट्स की, वो पॉलीटर्पिन कहलाएंगे। विच कंटेन आइसोपरनाइड रिंग्स, यहाँ पर भी रिंग स्ट्रक्चर है, इधर भी रिंग स्ट्रक्चर है आइसोपरनाइड का, एट बोथ और एट वन टर्मिनल। अब ये देखिए इसमें दो शर्तें हैं, हो सकता है सिर्फ एक टर्मिनल पर ही रिंग पाए जाए तब भी ये केराटिनॉइड्स होंगे, या हो सकता है कि दोनों साइडों पर क्या हो, रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर हो, तो ये केराटिनॉइड्स होंगे। दिस कंपाउंड्स आर पिगमेंट प्रोड्यूस, ये इनमें पिगमेंट्स कहा जाता है स्टूडेंट्स जिनमें कलर हो, जैसे रेड पिगमेंट भी हो सकता है, ऑरेंज, येलो, ब्राउन कलर। जैसे प्लांट के अंदर डिफरेंट कलर्स इसी वजह से हैं, प्लांट जैसे अभी फ्रूट्स का येलो ऑरेंज कलर क्यों होता है, रेड कलर क्यों होता है, क्यों, इनमें केराटिनॉइड्स मौजूद होते हैं। सम इम्पोर्टेंट केराटिनॉइड्स आर प्लांट पिगमेंट्स, जैसे बच्चे कुछ मशहूर प्लांट पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल जो कि लीव्स में पाया जाता है, ग्रीन पार्ट्स में वो ग्रीन कलर देता है। साइटोक्रोम्स हैं, जैसे फाइटोक्रोम्स, लेटेक्स, रबर, ये सारे क्या है, क्रोम कहते हैं स्टूडेंट्स कलर देने को, साइटो कहते हैं सेल को, फाइटो प्लांट को, और क्रोम कहते हैं कलर को। तो ये सेल मेम्ब्रेन को कलर दे रहे हैं, ये प्लांट्स को कलर दे रहे हैं। लेटेक्स और रबर भी कुछ ऐसे एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं जो किससे निकल रहे हैं, प्लांट से, उनकी भी कलर, जैसे आपने देखा होगा अक्सर वाइट कलर की कोई सिक्रेशन निकलती है प्लांट से, या ब्राउन कलर की, यही लेटेक्स और रबर में आते हैं। अब बात करते हैं लास्ट जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन भी ग्रुप ऑफ लिपिड्स हैं और ये मेमेलियन टिश्यूज़ बनाते हैं। मेमेलियन टिश्यूज़ वो एनिमल्स जिनके बॉडी में हेयर्स हैं, मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, उनके मेमेलियन टिश्यूज़ में प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। एट द साइट्स ऑफ टिश्यू डैमेज, जहाँ पर ये टिश्यू डैमेज होता है, और इन्फेक्शन डेट आर इन्वॉल्व इन डीलिंग विथ इंजरी एंड इलनेस, या कहीं पे कोई एक्सीडेंटली कहीं पे कट लग जाता है तो वहाँ पर ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं। दे कंट्रोल डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज इन्फ्लेमेशन, कहीं पे दर्द होता है तो ये उसमें काम कर रहे होते हैं, यानी जो हमें पेन की फीलिंग इंटेंसिटी, जैसे ज़्यादा दर्द हो रहा है, कम दर्द हो रहा है, वो जो हमें फीलिंग आती है ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होती है। ब्लड फ्लो में भी ये हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉट में भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम होता है। इम्यूनिटी कहते हैं स्टूडेंट्स, जो डिफेंस के अंदर जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनसे भी डिफेंस करने में इनका काम है। एंड इंडक्शन ऑफ लेबर, याद रखिएगा हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सेल्स मिलके काम कर रहे हैं और हर कोई अलग अलग काम करता है, इसको कहा जाता है सेल्स लेबर का काम करते हैं, यानी हर किसी का स्पेसिफिक काम है। अब याद रखिएगा ये जो एस्पायरिन एक टैबलेट है, इसको यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस फीवर को कम करने के लिए, एंड डिक्रीज पेन और दर्द को, डिपेंड ऑन द इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंड इन सिंथेसिस। और ये क्या करती है, डिपेंड करती है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कितनी, यानी वो स्टॉप हुई है, उस पर ये डिपेंड करता है, फिर वो पेन कम हो जाता है हमारे बॉडी में। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा, जिसमें हमने आपको आइसोपरनाइड यूनिट्स या उनका स्ट्रक्चर बताया, जो टर्पेनाइड्स, और ये सारे टर्पेनाइड्स की टाइप्स हैं, इन सब में यही स्ट्रक्चर पाया जाएगा, कहीं रिंग फॉर्म में होगा तो कहीं टर्मिनल पे ये एक रिंग पाई जाएगी, तो कहीं पे 3 रिंग्स होंगी हेक्सागोनल एक, इस तरह से ही इनका स्ट्रक्चर समझाया। बाकी कुछ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस भी समझाए, उम्मीद है समझ आ गया होगा। कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई तो कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं, कोई टॉपिक आपको समझना है तो।